तक्षक नगरी का महल। रात का अंधेरा, दीवारों पर जलती मशालें लंबी परछाइयां बना रही हैं। हवा में एक अजीब सी खामोशी है। ये खामोशी किसी आने वाले तूफान से पहले की है। राजा तक्षक राज और रानी ललिता के चेहरे पर बरसों की तपस्या का तेज है। उनकी प्रार्थनाएं आज पूरी होने वाली थीं। महल का हर कोना, हर पत्थर, हर गलियारा एक ही इंतजार में सांस रोके खड़ा था। उन्हें एक वारिस मिलने वाला था, एक राजकुमार जो उनकी नस्ल को, उनके वंश को आगे बढ़ाएगा। लेकिन किस्मत ने कुछ और ही लिख रखा था। कभी कभी जो दुआएं हम मांगते हैं वो कबूल होकर भी एक सजा बन जाती है। ये वैसी ही एक रात थी जहां खुशी और मातम के बीच का फासला मिटने वाला था। रानी ललिता प्रसव पीड़ा में है, दाइयां भाग दौड़ कर रही हैं। राजा तक्षक राज बेचैनी से टहल रहे हैं। उनके हर कदम के साथ महल की जमीन कांपती सी लगती है। बाहर आसमान में बादल गरज रहे हैं, लेकिन बारिश की एक बूंद नहीं। ये देवताओं का गुस्सा था, एक ऐसा गुस्सा जो तक्षक नगरी के इतिहास को हमेशा के लिए बदलने वाला था। राजा रानी ने संतान के लिए वो पूजा की थी जिसे देवताओं ने मना किया था। उन्होंने अपनी इच्छा पूरी करने के लिए प्रकृति के नियमों को तोड़ा था, और जब नियम टूटते हैं तो सजा मिलती है। सजा सिर्फ उन्हें नहीं बल्कि उनकी आने वाली औलाद को भी मिलनी थी। वो बच्चा जो अभी इस दुनिया में आया भी नहीं था, उसकी किस्मत लिखी जा चुकी थी। अचानक एक बच्चे के रोने की आवाज गूंजती है। उस आवाज के साथ ही महल के बाहर एक जोरदार शंखनाद होता है। ये खुशी का नहीं, चेतावनी का शंखनाद था। राजा तक्षक राज की आंखों में उम्मीद की एक किरण चमकती है। वो अंदर भागते हैं। रानी ललिता की गोद में एक नवजात शिशु है। उसकी त्वचा हल्की नीली है और उसकी आंखें किसी पुराने रहस्य की तरह गहरी हैं। वो उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाते हैं, लेकिन तभी आकाश से एक बिजली कड़कती है। एक आवाज गूंजती है जो किसी इंसान की नहीं लगती। ये संतान तुम्हारी खुशी का नहीं, तुम्हारे पापों का प्रतीक है। ये इच्छाधारी नागों के वंश पर एक कलंक है। ये एक श्राप है। राजा और रानी कांप उठते हैं। उनकी खुशी एक पल में डर में बदल जाती है। वो आवाज फिर गूंजती है, इसका शरीर विष का घर बनेगा, इसकी सांसें झर उगलेंगी। ये प्यार नहीं, सिर्फ मौत देना सीखेगा। ये नाग जाति का उद्धार नहीं, उसका विनाश करेगा। महल में सन्नाटा पसर जाता है। बच्चे का रोना भी बंद हो चुका था। उसकी नीली त्वचा अब और भी गहरी हो गई थी। जो राजकुमार तक्षक नगरी का भविष्य बनने वाला था, वो अब एक श्राप बन चुका था। एक ऐसा श्राप जिसे पालना मौत को गले लगाने जैसा था, और उसे छोड़ देना अपने वंश को हमेशा के लिए कलंकित कर देना था। फैसला मुश्किल था, लेकिन लेना जरूरी था। देवताओं का श्राप सिर्फ एक आवाज नहीं था, वो एक हकीकत बनकर तक्षक नगरी पर टूट पड़ा था। महल के बाहर जमीन फटने लगी थी। आसमान से आग के गोले बरस रहे थे। प्रजा में हाहाकार मच गया था। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। ये सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा नहीं थी, ये दिव्य प्रकोप था। राजा तक्षक राज ने अपनी प्रजा को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो एक शक्तिहीन राजा की तरह सब कुछ बिखरते हुए देख रहे थे। उनका ताज, उनका महल, उनकी सल्तनत, सब कुछ उस श्राप की आग में जल रहा था। ये उनके एक गलत फैसले की कीमत थी जो अब पूरी तक्षक नगरी चुका रही थी। महल के अंदर रानी ललिता अपने बच्चे को सीने से लगाए बैठी थी। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो जानती थी कि ये सब उनके बेटे की वजह से हो रहा है, लेकिन एक माँ के लिए उसका बच्चा श्रापित नहीं हो सकता। वो दुनिया के लिए एक श्राप हो सकता है, लेकिन उसके लिए वो उसका बेटा था। राजपुरोहित दौड़ते हुए आए। उनके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। उन्होंने कांपते हुए कहा, महाराज, इस बच्चे को त्यागना होगा। अगर ये यहाँ रहा तो पूरी नाग जाति का विनाश हो जाएगा। इसे पवित्र नदी में बहाना ही एकमात्र उपाय है। शायद नदी की देवी इसे स्वीकार कर ले और इस प्रकोप को शांत करे। राजा तक्षक राज का दिल टूट गया। अपनी ही औलाद को मौत के मुंह में धकेलना, ये किसी भी बाप के लिए सबसे बड़ा दर्द होता है। लेकिन वो एक राजा भी थे। उनके कंधों पर अपनी पूरी प्रजा की जिम्मेदारी थी। एक तरफ उनका पिता का प्यार था और दूसरी तरफ एक राजा का कर्तव्य। उन्होंने एक पत्थर दिल फैसला लिया। उन्होंने बच्चे को रानी की गोद से ले लिया। रानी चीख पड़ी, लेकिन राजा का चेहरा पत्थर का हो चुका था। उन्होंने बच्चे को एक टोकरे में रखा,
उसे रेशमी कपड़ों से ढका और अपने सबसे वफादार सैनिकों को उसे नदी में बहाने का हुक्म दिया। ये एक राजा का बलिदान था या एक पिता की कायरता, ये इतिहास तय करने वाला था। सैनिक उस टोकरे को लेकर नदी की ओर बढ़े। पीछे रानी की चीखें गूंज रही थी। महल के बाहर तबाही का मंजर था। जैसे ही टोकरे को नदी के पानी में छोड़ा गया, तूफान थमने लगा, आसमान साफ होने लगा, आग बुझने लगी। ऐसा लगा जैसे नदी की देवी ने उस बलिदान को स्वीकार कर लिया हो। तक्षक नगरी बच गई थी, लेकिन उसने अपना राजकुमार खो दिया था। राजा और रानी ने अपने बेटे को मृत मान लिया। उन्होंने एक ऐसे भविष्य को नदी में बहा दिया था जो शायद उनका सबसे बड़ा रक्षक बन सकता था। ये कहानी यहीं खत्म हो सकती थी, लेकिन ये तो सिर्फ एक शुरुआत थी, एक श्राप के जन्म की शुरुआत। नदी की लहरें उस टोकरे को बहाकर बहुत दूर ले गईं। वो बहता रहा और आखिर में एक अनजान द्वीप पर जा लगा। ये नाग द्वीप था, एक रहस्यमयी जगह जहां इच्छाधारी नागों का वास था। ये वो नाग थे जो इंसानी दुनिया से दूर शांति से रहते थे। द्वीप के राजा नागराज और रानी नागिनी ने उस टोकरे को देखा। उन्होंने जब उसे खोला तो अंदर एक नीली त्वचा वाला बच्चा सो रहा था। उसकी सांसों में एक अजीब सी शक्ति थी। नागराज ने उसके शरीर में बहते विष को महसूस कर लिया। वो जानते थे कि ये कोई आम बच्चा नहीं है, ये या तो एक वरदान था या फिर एक बहुत बड़ा खतरा। रानी नागिनी ने बच्चे को गोद में उठा लिया। उन्हें उसमें कोई खतरा नहीं दिखा, उन्हें सिर्फ एक मासूम बच्चा दिखा जिसे शायद दुनिया ने ठुकरा दिया था। उन्होंने राजा नागराज से उसे अपनाने की विनती की। वो निसंतान थे और इस बच्चे में उन्हें अपनी औलाद नजर आ रही थी। राजा नागराज पहले हिचकिचाए, लेकिन रानी की ममता के आगे उनका दिल पिघल गया। उन्होंने फैसला किया कि वो इस बच्चे को पालेंगे, वो उसे नागद्वीप का राजकुमार बनाएंगे। उन्होंने उसका नाम रखा नागराज। उन्हें नहीं पता था कि वो अनजाने में इतिहास के सबसे शक्तिशाली योद्धा को पाल रहे थे। वो उसे प्यार और करुणा से बड़ा करना चाहते थे ताकि उसके अंदर का जहर कभी बाहर ना आ सके। नागराज नागद्वीप में बड़ा होने लगा। उसका बचपन हजारों नागों के बीच बीता। वो उनसे बात कर सकता था, उनकी भाषा समझ सकता था। वो पानी में ऐसे तैरता था जैसे पानी ही उसका घर हो। जंगल उसका खेल का मैदान था और सांप उसके दोस्त थे। रानी नागिनी ने उसे एक माँ का पूरा प्यार दिया। राजा नागराज ने उसे एक योद्धा की तरह प्रशिक्षित किया। उन्होंने उसे हर तरह के हथियार चलाना सिखाया, लेकिन सबसे ज्यादा जोर उन्होंने आत्मसंयम पर दिया। वो जानते थे कि नागराज के अंदर एक विनाशकारी शक्ति सो रही है। अगर उस शक्ति को काबू में नहीं रखा गया तो वो पूरी दुनिया को तबाह कर सकती है। लेकिन नागराज के अंदर का श्राप भी उसके साथ बड़ा हो रहा था। कभी कभी उसे भयानक सपने आते थे। उसे जलते हुए शहर और चीखते हुए लोग दिखाई देते थे। उसे अपने हाथों में खून महसूस होता था। वो जब गुस्से में होता तो उसकी आंखें लाल हो जाती और उसके शरीर से एक अजीब सी गर्मी निकलती। राजा और रानी उसकी इस हालत से परेशान थे, लेकिन उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी। वो मानते थे कि उनका प्यार और उनकी परवरिश उस श्राप पर जीत हासिल कर लेगी। वो उसे एक नायक बनाना चाहते थे, एक रक्षक। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। नागद्वीप की शांति जल्द ही भंग होने वाली थी। दुनिया के दूसरे कोने में एक शैतानी दिमाग काम कर रहा था, प्रोफेसर नागमणि। एक ऐसा वैज्ञानिक जिसका सपना था दुनिया पर राज करना। वो एक ऐसे अजेय हथियार की तलाश में था जिसे कोई हरा न सके। उसकी खोज उसे नागद्वीप की प्राचीन कथाओं तक ले आई। उसे उस श्रापित राजकुमार के बारे में पता चला जिसके शरीर में अनंत विष था। नागमणि समझ गया कि वही बच्चा उसका सबसे बड़ा हथियार बन सकता है। उसने अपनी आधुनिक तकनीक और पुराने काले जादू का इस्तेमाल करके नागद्वीप का पता लगा लिया। एक रात जब पूरा द्वीप सो रहा था, नागमणि और उसके गुर्गे वहां पहुंच गए। उन्होंने नागराज को अगवा कर लिया। उस वक्त नागराज एक युवा किशोर था। राजा और रानी ने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन नागमणि की आधुनिक तकनीक के आगे उनकी शक्तियां कम पड़ गईं। नागराज को एक अंधेरे ठंडे हेलीकॉप्टर में डालकर ले जाया गया। वो चीखता रहा, मदद के लिए पुकारता रहा, लेकिन उसकी आवाज किसी ने नहीं सुनी। उसे एक ऐसी दुनिया में ले जाया जा रहा था जो प्यार और करुणा से नहीं, बल्कि नफरत और विज्ञान से चलती थी। उसे एक प्रयोगशाला में लाया गया, एक ऐसी जगह
जहां इंसानों को चीजों की तरह इस्तेमाल किया जाता था। ये नागमणि का नर्क था और नागराज उसका नया प्रयोग था। नागमणि ने नागराज पर भयानक प्रयोग करने शुरू कर दिए। उसने नागराज के शरीर में दुनिया के सबसे जहरीले सांपों का जहर इंजेक्ट किया। हजारों लाखों सांपों का जहर। वो देखना चाहता था कि नागराज का शरीर कितना विष सह सकता है। नागराज दर्द से तड़पता था, उसकी नसें फट रही थीं, उसका शरीर नीला पड़ गया था, लेकिन वो मरा नहीं। श्राप ने उसे मरने नहीं दिया। उसका शरीर उस सारे जहर को सोख रहा था। वो और भी ज्यादा शक्तिशाली और भी ज्यादा जहरीला बनता जा रहा था। नागमणि अपनी सफलता पर हंस रहा था। उसने एक जीवित हथियार बना लिया था, एक ऐसा हथियार जिसके खून में मौत बहती थी। प्रयोगों के बाद नागमणि ने नागराज के दिमाग को काबू करने की कोशिश की। उसने एक माइंड कंट्रोल कैप्सूल बनाया। ये कैप्सूल नागराज के दिमाग की नसों से जुड़ा था। नागमणि के एक बटन दबाने से नागराज उसकी हर आज्ञा मानने वाला एक गुलाम बन जाता था। उसकी अपनी कोई मर्जी नहीं थी, कोई यादें नहीं थी। वो बस एक मशीन था जो मारने के लिए बनाया गया था। नागमणि ने उसे विष पुरुष नाम दिया। उसने नागराज की आंखों पर एक पट्टी बांध दी ताकि वो दुनिया की अच्छाई न देख सके। उसने उसके दिल में नफरत भर दी। नागद्वीप का वो मासूम राजकुमार अब दुनिया का सबसे खतरनाक आतंकवादी बन चुका था। उसका पहला मिशन तैयार था। प्रोफेसर नागमणि ने नागराज को उसका पहला काम सौंपा, एक शहर के बीचों बीच स्थित एक बहुमूल्य मूर्ति को चुराना। ये सिर्फ एक चोरी नहीं थी, ये दुनिया को अपनी ताकत दिखाने का एक तरीका था। नागमणि ने अपने कंट्रोल रूम से कमांड दिया, विष पुरुष जाओ और उस मूर्ति को ले आओ। जो भी तुम्हारे रास्ते में आए उसे खत्म कर दो। नागराज की आंखों में कोई भाव नहीं था। वो एक रोबोट की तरह उठा और मिशन के लिए निकल पड़ा। रात के अंधेरे में वो एक परछाई की तरह शहर की ऊंची इमारतों पर चढ़ रहा था। उसकी फुर्ती और ताकत इंसानी हदों से परे थी। वो अब नागराज नहीं था, वो नागमणि का बनाया हुआ एक राक्षस था। संग्रहालय के चारों ओर कड़ी सुरक्षा थी, लेजर बीम, प्रेशर प्लेट्स और दर्जनों गार्ड। लेकिन नागराज के लिए ये सब बच्चों का खेल था। उसने अपने शरीर से छोटे छोटे जहरीले सांपों को छोड़ा। उन सांपों ने सुरक्षा प्रणाली को निष्क्रिय कर दिया। गार्ड्स कुछ समझ पाते उससे पहले ही नागराज अंदर था। उसने किसी को मारा नहीं, बस उन्हें अपने विष से बेहोश कर दिया। उसके अंदर कहीं गहरे में नागद्वीप की सीख अभी भी जिंदा थी। वो एक हत्यारा नहीं बनना चाहता था, लेकिन नागमणि का कंट्रोल उसे मजबूर कर रहा था। उसके दिमाग में एक जंग चल रही थी। एक तरफ नागमणि का हुक्म था और दूसरी तरफ एक अनजानी आवाज जो उसे रोक रही थी। वो मूर्ति के पास पहुंचा। वो सोने की बनी एक प्राचीन देवी की मूर्ति थी। जैसे ही नागराज ने उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाया, उसके दिमाग में एक बिजली सी कौंधी। उसे एक धुंधली सी याद आई, एक औरत का चेहरा जो उसे प्यार से देख रहा था, रानी नागिनी। उसे याद आया कि कैसे वो उसे अच्छाई और करुणा का पाठ पढ़ाती थी। एक पल के लिए नागमणि का कंट्रोल कमजोर पड़ गया। नागराज का हाथ रुक गया। वो कौन है? वो यहाँ क्या कर रहा है? ये सवाल उसके दिमाग में गूंजने लगे। वो दर्द से कराह उठा और अपने सिर को पकड़ लिया। कंट्रोल रूम में बैठा नागमणि ये सब देखकर बौखला गया। नागमणि ने कंट्रोल की पावर बढ़ा दी। नागराज के दिमाग में असहनीय दर्द हुआ। उसकी अपनी सोच खत्म हो गई और वो फिर से एक गुलाम बन गया। उसने मूर्ति उठाई और वहां से निकल गया। मिशन सफल हुआ था। नागमणि खुश था, लेकिन वो ये भी समझ गया था कि नागराज का दिमाग पूरी तरह से उसके काबू में नहीं है। उसकी पुरानी यादें अभी भी कहीं जिंदा हैं। उसने फैसला किया कि नागराज को और भी खतरनाक मिशनों पर भेजना होगा। उसे इतना तोड़ना होगा कि वो अपनी पहचान हमेशा के लिए भूल जाए। उसे एक ऐसा राक्षस बनाना होगा जिसके अंदर इंसानियत की कोई जगह न बचे। प्रोफेसर नागमणि का अगला मिशन और भी खतरनाक था। उसे हिमालय की पहाड़ियों में छिपे एक प्राचीन मठ से एक रहस्यमयी ग्रंथ चुराना था। कहा जाता था कि उस ग्रंथ में अमृता का राज छुपा था। नागमणि ने नागराज को वहां भेजा। बर्फीले तूफानों और खतरनाक रास्तों को पार करता हुआ नागराज उस मठ तक पहुंचा। ये मठ बाबा गोरखनाथ का था, एक सिद्ध योगी जो सदियों से वहां तपस्या कर रहे थे।
गोरखनाथ को नागराज के आने का अंदेशा पहले ही हो गया था। वो जानते थे कि ये कोई आम चोर नहीं है। उन्हें उसकी आत्मा में चल रहा संघर्ष दिखाई दे रहा था। वो एक भटकी हुई आत्मा थी जिसे रास्ते की जरूरत थी। नागराज जब मठ के अंदर पहुंचा तो उसका सामना बाबा गोरखनाथ से हुआ। गोरखनाथ शांत बैठे थे। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। नागराज ने उन पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन उसका हर वार नाकाम हो गया। गोरखनाथ अपनी जगह से हिले भी नहीं। नागराज ने अपने सबसे जहरीले सांपों को छोड़ा, लेकिन वो सांप गोरखनाथ के पास जाकर शांत हो गए, जैसे वो अपने मालिक के पास आ गए। नागराज हैरान था। पहली बार कोई उसकी शक्ति के सामने इतनी आसानी से खड़ा था। नागामणि कंट्रोल रूम से चिल्ला रहा था, उसे खत्म कर दो, खत्म कर दो। लेकिन नागराज का शरीर उसका साथ नहीं दे रहा था। गोरखनाथ ने अपनी आंखें खोली और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तुम एक हथियार नहीं हो पुत्र, तुम एक रक्षक हो। तुम्हारे अंदर का जहर एक श्राप नहीं, एक वरदान है। बस तुम्हें उसे सही दिशा में इस्तेमाल करना सीखना होगा। ये शब्द नागराज के दिल में तीर की तरह लगे। पहली बार किसी ने उसे पुत्र कहा था। उसे रानी नागिनी की याद आई, उसे नागद्वीप की याद आई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। उसके अंदर की लड़ाई अब चरम पर थी। एक तरफ नागमणि का दर्दनाक कंट्रोल था और दूसरी तरफ गोरखनाथ के शांत और शक्तिशाली शब्द। बाबा गोरखनाथ ने अपना हाथ नागराज के सिर पर रखा। उन्होंने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का प्रयोग किया। नागराज को अपना पूरा अतीत दिखाई देने लगा। तक्षक नगरी में उसका जन्म, नदी में बहाया जाना, नागद्वीप में उसका बचपन और फिर नागमणि की कैद। सब कुछ एक फिल्म की तरह उसकी आंखों के सामने घूम गया। उसे अपनी असली पहचान का पता चला। वो नागमणि का गुलाम विष पुरुष नहीं, बल्कि नागद्वीप का राजकुमार नागराज था। ये ज्ञान एक विस्फोट की तरह था। उसने अपने अंदर की पूरी ताकत को महसूस किया। अब उसे आजाद होना था। उसे नागमणि के कंट्रोल से, अपने गुस्से से और अपने श्राप से आजादी पानी थी। जैसे ही नागराज को अपनी सच्चाई का पता चला, उसके दिमाग में लगा माइंड कंट्रोल कैप्सूल सक्रिय हो गया। नागमणि ने दर्द की मात्रा को अधिकतम कर दिया था। वो किसी भी कीमत पर नागराज को खोना नहीं चाहता था। नागराज जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे उसका सिर फट जाएगा। हजारों लाखों सुइयां एक साथ उसके दिमाग में चुभ रही थी। वो चीख रहा था, चिल्ला रहा था। ये सिर्फ शारीरिक दर्द नहीं था, ये मानसिक गुलामी की आखिरी जंजीर थी जो टूटने से पहले उसे पूरी तरह तोड़ देना चाहती थी। गोरखनाथ शांत खड़े उसे देख रहे थे। वो जानते थे कि ये लड़ाई नागराज को खुद ही लड़नी होगी। गोरखनाथ ने कहा, अपने गुस्से को अपनी ताकत बनाओ नागराज, अपने दर्द को अपना हथियार बनाओ। तुम्हारे अंदर जो जहर है वो सिर्फ दूसरों को नहीं, इस गुलामी को भी खत्म कर सकता है। अपने नागों को बुलाओ, वो तुम्हारी आज्ञा का इंतजार कर रहे हैं। नागराज ने उनकी आवाज सुनी। उसने अपनी सारी इच्छा शक्ति को इकट्ठा किया। उसने अपने अंदर सोए हुए हजारों नागों को जगाया। उसने उन्हें आदेश दिया कि वो उस बाहरी चीज को नष्ट कर दें जो उसके दिमाग को नियंत्रित कर रही है। ये एक बहुत बड़ा जोखिम था। इस प्रक्रिया में उसकी जान भी जा सकती थी, लेकिन गुलामी में जीने से बेहतर मर जाना था। नागराज के शरीर से लाखों सूक्ष्म हरे रंग के सांप निकले। वो किसी सेना की तरह उसके सिर की ओर बढ़ने लगे। उन्होंने उसके दिमाग के अंदर घुसकर उस कैप्सूल पर हमला कर दिया। एक भयानक आंतरिक युद्ध शुरू हो गया। नागमणि की तकनीक और नागराज की प्राकृतिक शक्ति के बीच एक जंग। कंट्रोल रूम में नागमणि के कंप्यूटरों में स्पार्क होने लगा। सिस्टम ओवरलोड हो रहा था। वो चिल्ला रहा था, नहीं, ये नहीं हो सकता, तुम मेरे गुलाम हो, तुम मेरे हो। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। नागराज अब उसकी कठपुतली नहीं था। वो अपनी आजादी के लिए लड़ रहा था। एक जोरदार धमाके के साथ वो कैप्सूल नष्ट हो गया। नागराज के दिमाग से दर्द गायब हो गया। वो हांफता हुआ जमीन पर पड़ा था, लेकिन उसकी आंखें साफ थीं। उनमें अब गुलामी का कोई भाव नहीं था। वो आजाद था। उसने बाबा गोरखनाथ की ओर देखा और उनके चरणों में अपना सिर रख दिया। गोरखनाथ ने उसे उठाया और कहा, आज तुम्हारा पुनर्जन्म हुआ है नागराज। अब तुम्हें अपना उद्देश्य चुनना होगा। तुम विनाश का रास्ता भी चुन सकते हो और रक्षा का भी। फैसला तुम्हारा है। नागराज खड़ा हुआ। उसकी आंखों में एक नई चमक थी, एक संकल्प की चमक।
उसने अपना फैसला कर लिया था। आजादी पाने के बाद नागराज के मन में प्रतिशोध की आग जल रही थी। वो प्रोफेसर नागमणि से बदला लेना चाहता था। वो उसे उसी तरह तड़पाना चाहता था जैसे नागमणि ने उसे तड़पाया था। वो उसकी बनाई हुई दुनिया को तबाह कर देना चाहता था। बाबा गोरखनाथ उसके मन की बात समझ गए। उन्होंने उसे शांत किया और कहा, बदला लेने से तुम्हें शांति नहीं मिलेगी नागराज। आग को आग से नहीं बुझाया जा सकता। अगर तुम नागमणि की तरह ही बन गए तो तुम में और उसमें क्या फर्क रह जाएगा। तुम्हारी शक्ति विनाश के लिए नहीं, सृजन के लिए है, रक्षा के लिए है। नागराज ने उनकी बातों पर विचार किया। उसने अपने अतीत के बारे में सोचा। तक्षक नगरी का श्राप, नागद्वीप का प्यार और नागमणि का अत्याचार। उसने महसूस किया कि नफरत और हिंसा ने उसे हमेशा दर्द ही दिया है, जबकि प्यार और करुणा ने उसे हमेशा ताकत दी है। रानी नागिनी ने उसे लोगों की रक्षा करना सिखाया था, न कि उन्हें मारना। उसने फैसला किया कि वो अपने अतीत का कैदी बनकर नहीं रहेगा। वो अपने श्राप को अपनी ताकत बनाएगा। वो उस जहर का इस्तेमाल दुनिया से बुराई के जहर को खत्म करने के लिए करेगा। वो नागमणि को सजा देगा, लेकिन कानून के दायरे में रहकर। वो एक हत्यारा नहीं, एक नायक बनेगा। उसने खुद से एक वादा किया, एक संकल्प लिया। मैं नागराज आज से अपनी शक्तियों का उपयोग केवल मानवता की रक्षा के लिए करूंगा। मैं हर उस निर्दोष की ढाल बनूंगा जिसे सताया जाता है। मैं हर उस जालिम का काल बनूंगा जो इंसानियत को खत्म करना चाहता है। मेरा जहर अब श्राप नहीं, न्याय का हथियार होगा। मैं आतंकवाद का विनाश करूंगा। मैं नागराज हूं और मेरा धर्म है कर्तव्यपरायणता। ये शब्द सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक शपथ थी, एक सुपर हीरो के जन्म की घोषणा थी। उसने अपनी पुरानी काली पोशाक को त्याग दिया और एक हरी पोशाक को अपनाया। हरा रंग जीवन का प्रतीक था, आशा का प्रतीक था। बाबा गोरखनाथ ने उसे आशीर्वाद दिया। उन्होंने उसे बताया कि उसकी राह आसान नहीं होगी। दुनिया उसे शक की नजर से देखेगी। लोग उसके जहर से डरेंगे, लेकिन उसे अपने रास्ते पर अडिग रहना होगा। उसे अपने कर्मों से यह साबित करना होगा कि वो एक रक्षक है, भक्षक नहीं। नागराज ने सिर झुकाकर उनका आशीर्वाद स्वीकार किया। अब वो तैयार था। अपनी नई पहचान, अपने नए उद्देश्य और अपनी असीम शक्तियों के साथ वो उस दुनिया में वापस जाने के लिए तैयार था जिसने उसे ठुकरा दिया था। वो अब बदला लेने नहीं, बल्कि बचाने जा रहा था। वो नागराज था और उसका युग अब शुरू होने वाला था। नागराज हिमालय से नीचे उतरा। वो अब एक बदला हुआ इंसान था। उसके दिल में गुस्सा नहीं, बल्कि जिम्मेदारी का भाव था। उसका पहला लक्ष्य प्रोफेसर नागमणि के आतंकवादी संगठन को खत्म करना था। उसने नागमणि के हर अड्डे को, हर प्रयोगशाला को एक एक करके नष्ट करना शुरू कर दिया। वो एक भूत की तरह आता, अपना काम करता और गायब हो जाता। नागमणि बौखला गया। उसका बनाया हुआ सबसे बड़ा हथियार अब उसी का सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका था। उसने नागराज को पकड़ने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन नागराज हमेशा उससे 2 कदम आगे रहता था। अंतिम टकराव नागमणि के मुख्य अंडरग्राउंड हेडक्वार्टर में हुआ। नागमणि ने अपने सबसे घातक रोबोट्स और म्यूटेंट नागराज पर छोड़ दिए। एक भयानक लड़ाई हुई। नागराज ने अपनी पूरी शक्ति का प्रदर्शन किया। उसने अपने शरीर से हजारों नागों की एक सेना बना ली। उसने अपनी फुर्ती, अपनी ताकत और अपने जहर का ऐसा इस्तेमाल किया जो किसी ने कभी नहीं देखा था। उसने नागमणि के हर सिपाही को हरा दिया। अंत में सिर्फ नागराज और नागमणि आमने सामने थे। नागमणि ने कांपते हुए नागराज पर बंदूक तान दी। उसने कहा, मैंने तुम्हें बनाया है, तुम मुझे नहीं मार सकते। नागराज मुस्कुराया, एक शांत, आत्मविश्वास से भरी मुस्कान। उसने कहा, तुमने मुझे नहीं बनाया नागमणि, तुमने सिर्फ मेरे अंदर के राक्षस को जगाया था। लेकिन अब वो सो चुका है और तुमने जो बनाया था वो एक हथियार था। मैं एक रक्षक हूं। नागराज ने नागमणि को मारा नहीं, उसने उसे डेजार्मे किया और उसे कानून के हवाले कर दिया। बदला पूरा हो गया था, लेकिन बिना खून बहाए। ये नागराज की पहली और सबसे बड़ी जीत थी। उसने साबित कर दिया था कि असली ताकत मारने में नहीं, बल्कि माफ करने और न्याय करने में है। उस दिन के बाद दुनिया ने एक नए रक्षक को जाना, नागराज। वो नाम जो आतंकवादियों के दिलों में खौफ और आम लोगों के दिलों में उम्मीद जगाता है। वो
वो आज भी अपनी लड़ाई लड़ रहा है, कभी शहरों की भीड़ में तो कभी घने जंगलों में। वो हर उस जगह मौजूद है जहां बुराई सिर उठाती है। उसका जन्म एक श्राप के रूप में हुआ था, लेकिन उसने अपनी इच्छा शक्ति और अपने कर्मों से उसे एक वरदान में बदल दिया। वो इस बात का जीता जागता सबूत है कि हम अपने जन्म से नहीं, अपने कर्मों से जाने जाते हैं। उसका जन्म एक श्राप था, लेकिन उसने उसे इंसानियत की सबसे बड़ी ताकत बना दिया। वो है नागराज।